कोई एम नंबर डाल देते हैं, एम सर्विस कार्ड भी लिख लेते हैं और वो जो पैसा है वो यहाँ से कहा जाता है कि करप्शन का गढ़ बन चुका है, इसके अंदर गैर कानूनी तकरियाँ भी की जा रही हैं। ऑफिसर है उसके यानी कि अपने यानी कि अजीज़ो वकालत वो अपने उनको लगाता है, ठीक है, अपने लोगों की वो तकरीयाँ करते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं 10 बजे, ठीक है, इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, और मिलता है यानी कि टेस्ट शाम को, ठीक है, जो टेस्ट उसको आधे घंटे बाद मिलना चाहिए, ठीक है, वो जब वो शाम को मिलता है तो डॉक्टर साहब आगे से मौजूद ही नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम, आर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रुखसार अहमद। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी और समाजी रहनुमा अहमद मकबूल साहब, जिनका तल्लुक़ अपर छत्तर मुज़फ़्फ़राबाद से है। हमारे साथ ये आज इस मौजू पे बातचीत करना चाहते हैं कि हमारे जो एम्स अस्पताल है इसके अंदर बहुत सी करप्शन है, जो कि कहा जाता है कि करप्शन का गढ़ बन चुका है। इसके अंदर गैर कानूनी तकरियाँ भी की जा रही हैं। ऐसे मामलात हैं जिनसे आम आवाम को जो है ना नुकसान पहुँच रहा है। आइए इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। सबसे पहले आप हमें अपना तारुफ करिएगा जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद मकबूल है, तो मैं यहाँ अपर छत्तर बाड़ी मोगला से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैं डल्ला मोगला से। तो आज का जो मेरा मौक़िफ़ है वो ये है कि अम्बोर हॉस्पिटल के हवाले से जो उसमें करप्शन हो रही है, जो गैर कानूनी तकरीयाँ की जा रही है, ठीक है, और भी कई ऐसे मसाइल हैं जो आवाम से बिल्कुल छुपे हों, ठीक है, तो जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो सबसे पहले उसमें ये मसला मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ से हम जाते हैं जी जिस टाइम चेकअप करवाने के लिए अपना, ठीक है, अम्बोर हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे हम आगे जाते हैं डॉक्टर के पास। सुबह डॉक्टर हम 9 बजे पहुँचते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं 10 बजे, ठीक है, इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बात नहीं कर रहा हूँ। इमरजेंसी में जहाँ पे डॉक्टर को होना चाहिए 24 घंटे होना चाहिए, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब पहुँचते हैं 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, ठीक है, फिर जिस टाइम 10 बजे आगे, 10:30 आगे, जिस टाइम, ठीक है, वट तो वो जिस टाइम पहुँचते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 12 बजे उनको हो जाता है ब्रेक टाइम, ठीक है, फिर उसके बीच जो लोगों को टेस्ट वगैरह लिख के देते हैं, ठीक है, जो भी करते हैं, ठीक है, लोग जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए, ठीक है, तो वो 12 बजे यानी कि अपनी ब्रेक टाइम छुट्टी लेके वो बाहर निकलते हैं खाने पीने के लिए। फिर उसके बाद आधा घंटा उनको टाइम मिलता है जो भी उसका यानी कि डबल लगा के वो वापस आते हैं। तो ये चीज़ यानी कि कोई ढकी छुपी नहीं है लोगों से, लोग खुद भी देख सकते हैं, ठीक है, आप जाओ उधर बाहर लाइन लगी होती है, ठीक है, और अंदर डॉक्टर साहब मौजूद ही नहीं होते हैं। सर, आवाम को जो है हमेशा शिकायत रहती है कि अम्बोर हॉस्पिटल के अंदर में जो है फैसिलिटी फ्राहम नहीं कर दी जाती, डॉक्टर तवज्जो नहीं देते मरीज़ पे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, डॉक्टर ऐसा है ना कि जिस टाइम यहाँ से कोई पेशेंट जाता है चेकअप करवाने के लिए, तो डॉक्टर जो है अपना यानी कि जो उनको टाइम मिलता है, यानी कि अगर उन्होंने हॉस्पिटल में टाइम लगाना है 2 घंटे या 4 घंटे, ठीक है, तो वो उन 2 घंटों में से 3 घंटे लगाते हैं या 2.5 घंटे लगाते हैं, बाकी वो लिख के देते हैं कि हमारा ये प्राइवेट हॉस्पिटल, शाम को वहाँ पे आपने चक्कर लगाना है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं, मेरे जैसा आप जैसा बंदा जा सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, चेकअप भी करवा सकता है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम मैं और आप कमाते हैं, ठीक है। तो जो गरीब बंदा है, दिहाड़ीदार मजदूर है, ठीक है, जो दिन को सिर्फ 1000 रुपया कमाता है, ठीक है, जिनके लिए ये गवर्नमेंट हमारे ये जो बने हुए हैं इदारे, ठीक है, इन लोगों के लिए खास बने हैं ना, गरीबों के लिए, ठीक है, ये 10 रुपये की पर्ची लेते हैं ये वहाँ पे जाके, और फिर अपना जाके ये चेकअप वगैरह करवाते हैं, ठीक है। आपके कहने का ये मकसद है कि वहाँ पे जो है डॉक्टर अपना सोर्स बना के अपने प्राइवेट इदारे जो है चला रहे हैं, ठीक है, अपने प्राइवेट इदारे चला रहे हैं, ठीक है, उनको वहाँ पे यानी कि उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं वहाँ पे जाके बैठ के, ठीक है, थोड़ा सा चेकअप करेंगे, चेकअप करके बोलेंगे बस आप हमारे पास शाम को आ जाएंगे 4 बजे में फ़लाँ जगह पे बैठूँगा, तो फ़लाँ जगह पे आपका चेकअप हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर वो जो टेस्ट वगैरह लिख के देते हैं, ठीक है, टेस्ट अब मरीज़ लेके जाता है लेबॉर्ट्री में रजिस्टर, ठीक है, लेबॉर्ट्री में सर वो लेके जाता है, ठीक है, क्या पता वो क्या उम्मीदें लेके आया होगा पेशेंट हुकूमत से, इन डॉक्टर्स से, ठीक है, तो वो जिस टाइम लेबॉर्ट्री में लेके जाता है सर, पहले तो अगर वो सरकारी मुलाज़म है, ठीक है, तो ठीक है, उसका वो कार्ड नंबर लिखते हैं वहाँ पे, लिख के जो है वो उसका टेस्ट वगैरह करके, ठीक है, तो टेस्ट उसको मिलते हैं फिर शाम को वापस। बात सुनना गौर से, ये बात बड़ी पते की बात है और बड़ी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको समझ लेना आपने। तो फिर उसको मिलता है यानी कि टेस्ट शाम को, ठीक है, जो टेस्ट उसको आधे घंटे बाद मिलना चाहिए, ठीक है,
जब वो शाम को मिलता है तो डॉक्टर साहब आगे से मौजूद ही नहीं होते। बात है ना, भूख आपको अभी लगी है कि आप कल खाना खाओगे या आज खाओगे? अभी खाओगे, अभी खाओगे ना। तो इसमें ये है, ठीक है। फिर आम बंदा जिस टाइम जाता है जिसके पास कार्ड मौजूद नहीं है, अभी आपको मैं करप्शन के हवाले से बता रहा हूँ कैसे करप्शन की जाती है। जिसके पास अब यानी कि वो सर्विस कार्ड मौजूद नहीं है, ठीक है, वो जाता है, जाके वो पेमेंट वगैरह भी करता है, ठीक है। फिर जिस टाइम वो वहाँ पे पेमेंट वगैरह उसकी होती है, टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, वो उसका नाम लिखते हैं, नाम लिखने के साथ आगे उसका कोई एम नंबर डाल देते हैं, एम सर्विस कार्ड भी लिख देते हैं, और वो जो पैसा है वो यहाँ से अंदर रहता है, ठीक है। ये करप्शन है। तो उसके बाद ऐसी कई यानी कि बेशतर ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो सर पिछले अरसे में क्योंकि अखबार में खबरें भी लगी हैं वहाँ पे जाली तकरीम के वजह से, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस हवाले से जो है ये कोई ढकी छुपी बात है नहीं है, ठीक है। एम्स हॉस्पिटल में इसके पीछे खास कौन से बंदे हैं, आप उनकी निशानदेही करवा दें और उस हवाले से हमें, ताकि जो है आवाम को भी पता चले कि कौन जो है अस्पताल के अंदर जो है इजारादारी भरा है। इसमें ये ना देखें, एक तो वो तो कोई सिक्योरिटी ऑफिसर है, ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे ईडी साहब हैं, ठीक है। वो जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उसके यानी कि अपने यानी कि अजीज़ो वकारा वो अपने उनको लगाता है, ठीक है, अपने लोगों की वो तकर्रियाँ करता है, ठीक है। तो वो उसमें ऑफिसर जो है उनका आप तारीफ करवाना चाहेंगे? देखें मैं क्या तरफ कराऊँ, दुनिया को पता है, ठीक है, आप जाओ उधर, ठीक है, 3-3 चार्ज लेके वो बैठे हुए सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है। वो बेसिकली क्या है जी, ओटी टेक्नीशियन। बेसिकली वो बंदा क्या है, ओटी टेक्नीशियन के अलावा उनके पास कौन कौन से चार्जेस हैं, ये भी आप जो है बता दें। उनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिकली जो उनका काम है वो ओटी टेक्नीशियन है, ठीक है। तो उसके बाद जो है उनके पास जो दूसरा इख्तियार आ जाता है जी ये सिक्योरिटी ऑफिसर। फिर तीसरा इख्तियार जो उनको मिला हुआ है पैरामेडिक का, वो प्रेसिडेंट है, सदर, ठीक है। तो यानी कि इसका कहने का मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि और कोई अहम बंदा नहीं है इन दो पोस्टों की, बात है ना। वो एक ही बंदा यानी कि वो 3-3 डेजिग्नेशन लेके बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो कितनी अरसा से यानी कि वहीं पे बैठे हुए हैं सब, ठीक है। तो कोई ट्रांसफ़र वगैरह नहीं हो रहा है, कोई यानी कि देखें शरीयत भी हमारी ये कहती है 6 महीने से ज़्यादा एक मुलाजिम को एक जगह पर नहीं रखना चाहिए। जब उसको वाकियत हो जाए उसको निकाल दो वहाँ से। निकालने से मुराद ये नहीं उसको जॉब से निकाल दो, उसका ट्रांसफ़र किसी और जगह पे करना चाहिए, ठीक है, फिर जाके सिस्टम ठीक होता है। तो वो कितने अरसे से वहाँ पे तैनात हैं और उनका ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे मेन वजह क्या है? सर ये तो काफ़ी अरसे से वहाँ पे तैनात हैं, ठीक है। तो ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया जा रहा या क्यों नहीं हो रहा है ये तो चले हमारी हुकूमत को बेहतर पता होगा, ठीक है। तो इसका मकसद ये है मेरे कहने का कि अब उधर यानी कि कोई भी बंदा जाता है, ठीक है, उसके साथ बिहेवियर भी इनका ठीक नहीं होता डॉक्टर्स का, ठीक है। तो पिछले अरसे भी एक कोई इशू उठा था, अल्लाह ही बेहतर जानता है, ठीक है, मेरे काम तक नहीं पहुँचा। कोई उधर बंदा गया, उसने जाके यानी कि अपनी वो कुछ ड्रेसिंग वगैरह करवा रहा था, उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था। तो ये जो ओटी टेक्नीशियन है ये अंदर आगे वो बोलते हैं जी भैया आप इधर क्या कर रहे हो, आप कैसे, आपका पहले दर्ज ही नहीं हुआ है, ठीक है, आपका पहले नाम दर्ज ही नहीं हुआ है, आप नाम जाके दर्ज करो, 10 रुपये की पर्ची दो, फिर आओ। भाई बात ये मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है, मुझे खून निकल रहा है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है, मैं कुछ समझ नहीं आ रही है, मैंने तो पहले डॉक्टर ही पकड़ना है ना जाके कि भाई मेरा खून साफ करो, ठीक है, मुझे कोई पट्टी मरहम पट्टी करो, कोई लगाओ मुझे, कोई मुझे समझ आए कि यार मैं किधर हूँ, ठीक है। तो ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा कानून है कि एक पेशेंट आ रहा लगा हुआ है, एक की हालत इतनी ख़राब है बंदे की, वो आता है आगे यानी कि उसको बोलते हैं नहीं जी पहले आप बैठ जाओ, पर्ची लो 10 रुपये की, नाम दर्ज करो, ठीक है, फिर आप अंदर आओ, फिर ड्रेसिंग लो। अगला ड्रेसिंग कर यानी कि उसकी ड्रेसिंग हो रही है, उसको उठा के यानी कि बाहर निकाल दिया, ये मेरे कान तक की खबर पहुँची, ठीक है। तो मतलब करने की बात ये इन लोगों ने इजारादारी बनाई हुई है सर, ठीक है, अपनी मर्जी से ही मिलकर तकर्रियाँ करते हैं फेवरेटिज्म में, ठीक है। और ये तकर्रियाँ भी जो करते हैं ना, ठीक है, ये अपने ईडी साहब हो गए और ये जो भी है ये सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है, बगैर सबूत के नहीं बोलता हूँ, इनका यानी कि इनकी वाइफ भी जो है, ये जो हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर है इनकी वाइफ है, ठीक है, उनका जो है उनका ज़ाती डिप्लोमा भी जारी है, पता कर लें आप, ये चीज़ नहीं है, आप खुद भी पता कर सकते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, डिप्लोमा उठा सकते हैं, जिस अदारे का वो डिप्लोमा है वो शायद अदारा ही बन गया, ठीक है, या इस तरह का कोई चैप्टर है। तो मतलब करने की बात ये है कि मैं हूँ, आप हो, आपकी फैमिली, मेरी फैमिली जिस टाइम हॉस्पिटल जाती है, हम कितनी उम्मीदें लेके जाते हैं यार, आगे डॉक्टर्स बैठे होंगे, हमें चेक करेंगे, अच्छी तरह पूछेंगे, ठीक है, हमारी तबीयत सेट करेंगे, ठीक है, और आगे मैं और आप जिस टाइम जाते हैं उनका बिहेवियर ही ठीक नहीं होता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल का जिस टाइम वो एड्रेस देते हैं तो क्या करोगे आप लोग सर, बात है ना। चलो मैं आप जा सकते हैं लेकिन आम बंदा तो नहीं जा सकता है ना, जो दिहाड़ीदार मजदूर है जिसकी 800,000 रुपये दिहाड़ है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो बंदा किधर जाएगा।
मैं आपको अपनी ज़ाती बताऊँ, मेरी वालदा हैं, ठीक है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, अल्लाह उनका साया मुझ में हमेशा सलामत रखे। तो मेरी वालदा, उनका बीपी जिस टाइम हाई होता है ना, तो हम उनको सिर्फ हॉस्पिटल के कहते हैं और गाड़ी में बैठाते हैं, ठीक है। अभी सुनना कौन से उम्मीदें कितनी वाबस्ता होती हैं लोगों की, ये मैं बता रहा हूँ डॉक्टर्स से, इन अदारों से। तो वो जिस टाइम हम उन्हें गाड़ी में बैठाते हैं, लेके जाते हैं साथ, हम अम्बोर हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, एम्स में, ठीक है। गेट से अंदर होते हैं, डॉक्टर के पास पहुँच रहे होते हैं, तो उनका बीपी नॉर्मल हो जाता है। क्या सिर्फ उनके माइंड में ये कि डॉक्टर के पास अब पहुँच जाए। और अब यही डॉक्टर आगे से बिहेवियर जो है चेंज करेंगे, बिहेवियर ऐसा रखेंगे पेशेंट के साथ, ठीक है। ये सिक्योरिटी ऑफिसर, इनका क्या काम बनता है जाके सिक्योरिटी ऑफिसर का, कि वो अंदर जाए, जाके एक बंदे को उठा के बैग निकाले, ठीक है, कि तुम जाओ पहले अपना नाम दर्ज कराओ फिर आना, ठीक है। तो ये कौन सी जगह का कानून है? एक सिक्योरिटी ऑफिसर जिसके पास इतने सारे जो ओहदे हैं, क्या सिक्योरिटी के मामला जो है एम्स अस्पताल में ठीक चल रहे हैं? इस हवाले से मैं बता दीजिए सर। देखें, एम्स हॉस्पिटल में सिक्योरिटी के मामला ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ठीक है, इससे मुझे कंसर्न नहीं है, ठीक है। मुझे कंसर्न इस चीज़ से कि यार 3 डेजिग्नेशन है, ठीक है। क्या एक ही बंदा उसका ये है? क्या और कोई बंदा नहीं है? ये मकसद था कि उनके असरा जो होते हैं उनकी वजह से सिक्योरिटी में कोई ऊंच नीच हो रही है या नहीं? देखिए, सिक्योरिटी में कोई ऊंच नीच इस हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस हवाले से कोई यानी कि मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। बाकी ये कि जो यानी कि जो बात मैंने करनी थी वो मैंने कर दी, ठीक है। कि ये जो है ये सिस्टम बिल्कुल यानी कि करप्ट है, सिस्टम ही ठीक नहीं है, ठीक है। फिर इसमें एक होता है HIF फंड। अब ये बात सुननी है थोड़ी गौर से, ये बात बड़ी खास कर रहा हूँ मैं। एक होता है HIF फंड, ठीक है। HIF फंड इसलिए इस्तेमाल होता है कि लेबॉर्ट्री में जो मशीनरी वगैरह होती है उनको अपडेट करने के लिए, ठीक है। जो अस्पताल में यानी कि एसेसरीज होती है उनको अपडेट करने के लिए ये HIF फंड इस्तेमाल किया जाता है। अब ये HIF फंड किधर इस्तेमाल हो रहा है? ये इधर इस्तेमाल हो रहा है जो ये अपनी ज़ाती अना पे आगे यानी कि ज़ाती उस पर करते हैं, ठीक है, तो कर रही हैं फेवरेटिज्म में, अपनी फैमिली के लोग लगाते हैं, उनको उस HIF फंड में से ये तनख्वाह अदा करते हैं। अब कई लोग ऐसे जाके देखें जिनको कोई मुराद नहीं हासिल हो रही, कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है, ठीक है। कुछ क्या लगा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हैं, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है, लेकिन इनके अपने ही लोग उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, HIF फंड से उनको दे रहे हैं ये तनख्वाह, ठीक है। तो ये यानी कि ये सिस्टम ही सारा इनका करप्ट है, ठीक है। जी बिल्कुल, हमारे साथ है अहमद साहब मौजूद थे। इन्होंने बताया कि कैसे जो है अजारादारी है एम्स अस्पताल के अंदर, और कैसे जो करप्ट माफिया जो बैठा हुआ है, जो अपनी मनमानी करता है, एक नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 3 ओहदों के मालिक बने बैठे हैं, और कैसे वो जो है ना इस माशरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कि अपने मेज़बान रुखसार अहमद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने